नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपसे हम सुपर टेस्ट लेंगे, जिसमें आपको सामाजिक विज्ञान और विज्ञान ये दोनों सब्जेक्ट से 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, और ये 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों आपको हम प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुके हैं, इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि 30 में से 30 प्रश्न का हम बिल्कुल सही जवाब दें। ठीक है, और लास्ट में हमें कमेंट करके बताइएगा कि 30 में से कितना प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही दिए। ठीक है, तो आइए हम टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। टेस्ट में आप अंत तक बने रहिएगा। आपके सामने पहला प्रश्न, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है गोदावरी, बी में लिखा हुआ नर्मदा, सी में लिखा हुआ कावेरी और डी में लिखा हुआ सतलज। तो दोस्तों, ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ई में यहाँ पे लिखा हुआ है 5 जनवरी को, और बी में लिखा हुआ है 5 जून को, और सी में लिखा है 5 अगस्त को, और डी में लिखा है 5 अप्रैल को। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है लिखित संविधान, बी में लिखा हुआ है शक्तियों का विभाजन, और सी में लिखा है एकहरी शासन व्यवस्था, और डी में लिखा है सर्वोच्च न्यायपालिका। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो एकहरी शासन व्यवस्था नहीं है संघ राज्य की विशेषता। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा नंबर, बिहार में कितने ज़िले हैं? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 32, बी में लिखा हुआ है 34, सी में लिखा हुआ है 36 और डी में लिखा हुआ है 38। तो इसमें आपको बताना है दोस्तों कि बिहार में कितने ज़िले हैं? तो 38 ज़िले हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। पाँचवा नंबर, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है पश्चिम बंगाल, बी में लिखा है झारखंड, और सी में लिखा है उड़ीसा, और डी में लिखा है छत्तीसगढ़। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ पे बताना है दोस्तों कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है, तो झारखंड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, कोयला का कितना प्रकार होता है? तो कोयला का 4 प्रकार होता है। ठीक है, और कौन कौन होता है? तो एंथ्रेसाइट होता है, पीट होता है, लिग्नाइट होता है, बिटुमियस होता है। ठीक है, और इसमें सबसे उत्तम किस्म का कोयला जो होता है एंथ्रेसाइट होता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। छठा नंबर, चावल के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ पहला, बी में लिखा है दूसरा, और सी में लिखा है तीसरा, और डी में लिखा हुआ चौथा। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ पे बताना है कि चावल के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। सातवां नंबर, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है अति पशुचारण, और देखिए यहाँ पे बी में लिखा है अधिक सिंचाई, और सी में लिखा हुआ है गहन खेती, और डी में लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ पे बताना है दोस्तों कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है तो अधिक सिंचाई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 8 नंबर, इसमें आपको बताना है कि इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है पेट्रो रसायन, और बी में लिखा हुआ लौह अयस्क, और सी में लिखा हुआ है चित्तरंजन लोकोमोटिव, और देखिए डी में लिखा हुआ है चीनी उद्योग। तो आपको बताना है इसमें दोस्तों कि इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो देखिए चीनी उद्योग जो है ये उपभोक्ता उद्योग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा जो डी होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 9 नंबर,
इसमें आपको बताना है कि सोपानी कृषि किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए में लिखा है हरियाणा, बी में लिखा है पंजाब और सी में लिखा है उत्तराखंड और देखिए डी में लिखा हुआ बिहार। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ पे बताना है दोस्तों कि सोपानी कृषि किस राज्य में स्थित है, तो उत्तराखंड में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 10 नंबर। और दोस्तों इस वीडियो का सारा प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए एक भी प्रश्न को आप स्किप नहीं कीजिएगा और टेस्ट को पूरी कंसंट्रेशन के साथ दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि टेस्ट देने से आपको पता चलेगा कि हम कितना पढ़ाई करते हैं। ठीक है, हम क्या हैं। ठीक, देखिए 10वां नंबर प्रश्न कहता है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है डिगबोई, बी में लिखा हुआ है झरिया और सी में लिखा हुआ है घाटशिला और डी में लिखा हुआ है जादूगोड़ा। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है तो जादूगोड़ा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 11 नंबर। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। ऑप्शन ई में लिखा हुआ है मानवकृत, बी में लिखा है पुनः पूर्ति अयोग और देखिए सी में लिखा हुआ है अजैव और डी में लिखा है अचक्रीय। तो ये प्रश्न में आपको बताना है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है, तो पुनः पूर्ति योग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 12 नंबर। सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है। ऑप्शन ई में लिखा हुआ है प्राकृतिक आपदा, बी में लिखा है मानवीय आपदा और सी में लिखा है सामान्य आपदा और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है, तो प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपदा कितने प्रकार के होते हैं, तो आपदा 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन होता है, तो प्राकृतिक आपदा और दूसरा जो होता है मानव जनित आपदा। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 13 नंबर। सबसे बड़ा जल संग्रह क्या होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कुआं, बी में लिखा है नदी, सी में लिखा है पोखर और डी में लिखा है महासागर। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि सबसे बड़ा जल संग्रह क्या होता है, तो महासागर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 14 नंबर। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है राजस्थान, बी में लिखा हुआ बिहार, सी में लिखा हुआ है असम और डी में लिखा है उत्तर प्रदेश। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है, तो असम में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 15 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ई में लिखा हुआ है 5 मई को, बी में लिखा हुआ है ए में लिखा हुआ है 1 मई को दोस्तों और बी में लिखा हुआ है 5 मई को। ठीक है, और सी में लिखा हुआ है 1 जून को और देखिए डी में लिखा हुआ है 10 मई को। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 16 नंबर। रक्त कथा का किस अवयव के द्वारा बनता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है हेमोग्लोबिन, बी में लिखा है प्लेटलेट, सी में लिखा हुआ प्लाज्मा और डी में लिखा है लसिका। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि रक्त कथक का किस अवयव के द्वारा बनता है, तो प्लेटलेट्स के द्वारा बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ब्लड जो लाल होता है वो किसके कारण ब्लड लाल होता है, तो हेमोग्लोबिन के कारण ही दोस्तों ब्लड लाल होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 17 नंबर। और दोस्तों अगर जो आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमें वीडियो बनाने में दोस्तों काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। पहले क्वेश्चन टाइप करो, इसके बाद वीडियो बनाओ, इसके बाद आपके लिए हम वीडियो प्रोवाइड करवा पाते हैं। ठीक है, इसलिए काफ़ी मेहनत के बाद दोस्तों हम एक वीडियो को बना पाते हैं। इसलिए अगर जो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को जल्द सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, देखिए 17 नंबर प्रश्न कहता है कि 1 मिली एम्पियर बराबर होता है। ऑप्शन ए में लिखा है 10 की
10⁻⁻1 एम्पियर, और बी में लिखा है 10⁻⁻2 एम्पियर, और सी में लिखा है 10⁻3 एम्पियर, और डी में लिखा है 10⁻6 एम्पियर। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि 1 मिली एम्पियर बराबर होता है तो 10⁻³ एम्पियर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा जो सी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। 18 नंबर, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को कहते हैं। देखिए पहले आपको सारा प्रश्न को जो आंसर है ना दोस्तों, उसको आप खुद गेस कीजिए कि इसका कौन आंसर जो होगा राइट होगा। ठीक है, इसके बाद अब हमारे आंसर को देखिए। ठीक, देखिए इसमें आपको बताना है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को क्या कहते हैं। तो काफ़ी आसान प्रश्न है, बताइए। ऑप्शन ए में लिखा है निषेचन, और बी में लिखा है अंकुरन, और सी में लिखा है परागण, और डी में लिखा है किण्वन। तो आपको बताना है दोस्तों कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को कहते हैं तो निषेचन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 19 नंबर, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा है अनंत, बी में लिखा है 0, और सी में लिखा हुआ है 100 सेंटीमीटर, और डी में लिखा है 50 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो अनंत होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 20 नंबर, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ वायु, बी में लिखा है जल, सी में लिखा है मिट्टी, और डी में लिखा है जीवधारी। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो देखिए वायु जो ये प्राकृतिक संसाधन है, और जल भी प्राकृतिक संसाधन है, और मिट्टी भी प्राकृतिक संसाधन है, और जीवधारी जो है दोस्तों ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 21 नंबर, प्रकाश में सावन का बुलबुला रंगीन प्रतीत होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है ध्रुवन, बी में लिखा है चित्राभ, और सी में लिखा है पवर्तन, और डी में लिखा है प्रकाश के व्यतिकरण से। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि प्रकाश में सावन का बुलबुला रंगीन प्रतीत होता है तो प्रकाश के व्यतिकरण से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 22 नंबर, विद्युत का अच्छा चालक है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है लकड़ी, बी में लिखा है प्लास्टिक, सी में लिखा है कार्बन, और डी में लिखा हुआ है चांदी। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, आपको बताना है दोस्तों इसमें कि विद्युत का अच्छा चालक है, तो विद्युत का जो अच्छा चालक है दोस्तों क्या है, चांदी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 23 नंबर, सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है उत्तल, बी में लिखा है अवतल, सी में लिखा है उत्तल और अवतल दोनों, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 24 नंबर, विटामिन बी के कारण कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ एड्स, बी में लिखा है बेरी, सी में लिखा है घेंघा, और डी में लिखा है मधुमेह। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है दोस्तों कि विटामिन बी के कारण कौन सा रोग होता है, तो बेरी रोग होता है। ठीक है, जिस इंसान को विटामिन बी का कमी होगा उसे बेरी रोग होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आयोडीन की कमी से दोस्तों घेंघा रोग होता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, और इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। ठीक है, इसको भी आपको साथ में याद रखना है। देखिए 25 नंबर प्रश्न में आपको बताना है कि सामान्य मानव नेत्र को दूरबिंदु, ऑप्शन ए में लिखा है 25 सेंटीमीटर पर होता है, और बी में लिखा है 25 मिलीमीटर पर होता है, और सी में लिखा है 25 मीटर पर होता है, और डी में लिखा है अनंत पर होता है। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि समान मानव नेत्र को दूरबिंदु तो अनंत पर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए जब आपसे एग्जाम में पूछ दे कि समान मानव नेत्र का निकट बिंदु होता है, तो निकट बिंदु जो होता है दोस्तों समान मानव नेत्र का वो 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं।
26 नंबर, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये दोस्तों बउआ वाला प्रश्न है, ठीक है। इसका जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है अब उत्तल दर्पण, बी में लिखा है अवतल दर्पण, सी में लिखा है समतल दर्पण और डी में लिखा है कोई नहीं। तो आपको बताना है दोस्तों कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों डॉक्टर लोग रोगियों को दांत गला को इलाज करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। अब मोटर कार के दोस्तों चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है, तो उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 27 नंबर, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है साफ जल, बी में लिखा है गंदा जल, सी में लिखा हुआ है मीठा जल और डी में लिखा हुआ इनमें से सभी। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। तो साफ जल में उत्पन्न होते हैं, ठीक है। ऑप्शन में हमारा ए जो होगा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 28 नंबर, खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है। ये हलवा प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। इसका जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि चारों ऑप्शन में से कौन ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही होगा। आपको बताना है कि खतरे का संकेत प्रकाश किस रंग का होता है। ऑप्शन ए में लिखा है पीला, बी में लिखा है हरा, सी में लिखा है नीला और डी में लिखा है लाल। तो दोस्तों खतरे का संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है, तो लाल रंग का होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर, डीजल का उपयोग होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है भारी वाहनों में और बी में लिखा है रेल के इंजनों में, सी में लिखा है विद्युत उत्पादन में और डी में लिखा हुआ है इन सभी में। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि डीजल का उपयोग होता है। तो भारी वाहनों में भी डीजल का उपयोग होता है और रेल के इंजनों में भी होता है डीजल का उपयोग। और देखिए विद्युत उत्पादन में भी दोस्तों डीजल का उपयोग होता है, ठीक है। यानी हमारा राइट आंसर जो होगा इन सभी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। 30 नंबर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए में लिखा है मैक्सवेल ने, बी में लिखा है फ्राडे ने, सी में लिखा है एम्पियर ने और डी में लिखा है फ्लेमिंग ने। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ पे बताना है दोस्तों कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो फ्राडे ने की थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे आपको हम 30 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं। जिन स्टूडेंट को 27 प्लस से अगर जो अब जवाब आपका बिल्कुल सही हुआ है तो आपका तैयारी का लेवल जो चल रहा है अच्छा चल रहा है, ठीक है। और जिन स्टूडेंट का 25 से दोस्तों कम सही हुआ है उन्हें मेहनत करने की आवश्यकता है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो का जो नोटिफिकेशन होगा वो सबसे पहले आपको मिल सके, ठीक है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।